वेलकम क्लास 9। आज हम लोग पहला चैप्टर साइंस का स्टेट की मैटर इन आवर सराउंडिंग में हम लोग कन्वर्सन पढ़ेंगे। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी अवस्था परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। चेंज इन फिजिकल स्टेट। क्लास 9 केमिस्ट्री कंपोनेंट साइंस का है। इसमें हम लोग साइंस का चैप्टर 1 पढ़ेंगे और नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें हम लोग देखेंगे चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन फिजिकल स्टेट। पिछले क्लास में हमने बात की है कि अधिकांश जो पदार्थ हैं, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अधिकांश पदार्थों के केस में सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट और गैस से सॉलिड या लिक्विड में कन्वर्शन होता है। तो मुख्य रूप से अगर मान लिया जाए तो 3 अवस्थाएं हैं। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। ये 3 फिजिकल अवस्थाएं हम लोग पढ़ चुके हैं। इन तीनों में जब कन्वर्सन होगा तो अगर सॉलिड से लिक्विड बने या लिक्विड से सॉलिड बने, दूसरी बात हो सकता है डायरेक्ट सॉलिड से गैस बने या गैस से सॉलिड बने, और तीसरा हो सकता है लिक्विड से गैस बने या गैस से लिक्विड बने। इन तीनों प्रक्रियाओं का अलग अलग नाम है। अगर हिंदी अंग्रेजी दोनों बात करें तो लिक्विड से सॉलिड बनने की प्रक्रिया को हम हिमीकरण कहते हैं। हिमीकरण, या इसको हम फ्रीजिंग कहते हैं, या इसका नाम है ठोसीकरण। और अगर ठोसीकरण बात करेंगे तो अंग्रेजी हो जाएगा सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन यानी कि इसका 2 नाम हो गया। लिक्विड से सॉलिड बनने की प्रक्रिया को 2 नामों से जानते हैं, ठोसीकरण या सॉलिडिफिकेशन या हिमीकरण या फ्रीजिंग। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर कोई सॉलिड लिक्विड में बदल रहा हो तो इस प्रक्रिया को द्रवीकरण कहते हैं या संगलन कहते हैं। द्रवीकरण मतलब लिक्विडिफिकेशन, या इसको हम फ्यूजन भी कह लेते हैं। संगलन का अंग्रेजी फ्यूजन होता है, लिक्विडिफिकेशन या फ्यूजन। अगर हम लिक्विड से गैस की बात करेंगे तो इसको हम वेपराइजेशन कहते हैं। वेपराइजेशन को हम हिंदी में वाष्पन कहा जाता है। और गैस से लिक्विड अगर बन रहा है तो इसको हम कहेंगे कंडेंसेशन, अर्थात इसका नाम हो गया संघनन। और तीसरा जो है सॉलिड से गैस, सब्लिमेशन। ठीक है। और गैस से सॉलिड, रिवर्स सब्लिमेशन। और हिंदी में इन दोनों को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ लिक्विड से ठोस बन रहा है, यानी कि द्रव से ठोस बन रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ठोसीकरण या हिमीकरण कहेंगे। ठोसीकरण का अंग्रेजी सॉलिडिफिकेशन है, हिमीकरण का अंग्रेजी फ्रीजिंग है। ठीक इसके विपरीत अगर सॉलिड से लिक्विड यानी ठोस से द्रव बन रहा हो तो इसको हम द्रवीकरण या संगलन कहेंगे। द्रवीकरण मतलब लिक्विडिफिकेशन और संगलन मतलब फ्यूजन। ठीक उसी प्रकार अगर लिक्विड से गैस बन रहा हो तो इसको हम वेपराइजेशन या वाष्पन कहेंगे, और गैस से लिक्विड बन रहा हो तो कंडेंसेशन या संघनन कहेंगे।
और अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रहा हो तो हम इसको कहेंगे सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन, और गैस से सॉलिड अगर बन रहा हो तो हम कहेंगे रिवर्स सब्लिमेशन। तो आइए वन बाय वन इन प्रक्रियाओं को हम देखते हैं। तो आइए हम लोग इन प्रक्रियाओं के बारे में, यानी कि एक स्टेट से, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रियाओं को डिटेल में पढ़ें। तो पहला जो प्रक्रिया था वो था सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन या इसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। फ्रीजिंग, अंग्रेजी बात करें तो ठोसीकरण, हिंदी बात करें तो या हिमीकरण कहते हैं इस प्रक्रिया को, ठोसीकरण या हिमीकरण। तो सबसे पहली बात यह है कि कोई भी द्रव, इसमें ठोसीकरण है तो द्रव जो है वो ठोस में बदलेगा। द्रव किस में बदलेगा? ठोस में बदलेगा। द्रव यानी सॉलिड, लिक्विड। द्रव जो है लिक्विड है और ठोस जो है वो सॉलिड है। तो यहाँ पर लिक्विड सॉलिड में बदलेगा। लेकिन याद रखना है कि कोई भी लिक्विड सॉलिड में जब बदलना शुरू करता है तो एक निश्चित तापमान पर शुरू करता है। उस निश्चित अधिकतम तापमान जिस पे कोई द्रव ठोस में बदलना शुरू कर जाए उसे हम हिमांकन कहते हैं या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। सो ये जो प्रक्रिया होगा द्रव से ठोस में बदलने का, एक निश्चित तापमान पे होगा जिसे हम फ्रीजिंग कहेंगे या हिमांकन कहेंगे। ठीक है। सो कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ अ लिक्विड एट इट्स freezing point into solid is called solidification या फ्रीजिंग कहेंगे। इसका हिंदी बात करें तो किसी हिमांक पर किसी द्रव के ठोस में परिणत होने की प्रक्रिया ठोसीकरण या हिमीकरण कहलाती है। यानी अगर कोई अगर कोई द्रव अपने हिमांक बिंदु पे है, अर्थात उस तापमान पे है जिस पे यह बर्फ में बदलना शुरू करता है, और जिस तापमान पे कोई द्रव बर्फ में बदलना यानी हिम में बदलना या ठोस में बदलना शुरू करता है, उस हिमांक बिंदु पर यानी उस तापमान पर किसी द्रव के ठोस में बदलने की प्रक्रिया को हम हिमीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे जल का हिमांक बिंदु, जल का जो हिमांक बिंदु है, या यूं कहिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर जो है वो कितना होता है? ये होता है 0 डिग्री सी, 0 डिग्री सी। अब जल जो बर्फ बनना शुरू करेगा वो कैसे करेगा, थोड़ा उस प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं। मान लिया जाए हमारे पास इस कंटेनर में जल है, चलिए इसको थोड़ा बड़ा करके पढ़ते हैं। मान लिया जाए इस कंटेनर में हमारे पास जल है, इसका तापमान है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, रूम टेम्परेचर पे है। तो इसको जब हम ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, तो पहले क्या होगा, इसका तापमान धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, तो T डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करते करते इसका तापमान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री C होगा। फिर और इसको अगर हम कूल करेंगे तब जा कर के ये जम जाएगा,
ये हो जाएगा बर्फ बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। ये था जल। तो द्रव से किस में बदल गया, ठोस में बदल गया, और ये तापमान किस पे, 0 डिग्री पे ही शुरू होगा। ठीक है, तो 0 डिग्री सी पे बर्फ बनना शुरू करता है, और जब इसको ठंडा करते हैं तो 0 डिग्री पे बर्फ पूरी तरह बन जाता है। तो कहने का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पे ही कोई द्रव ठोस में बदल सकता है। कोई भी द्रव अगर ठोस में बदलेगा तो किस बिंदु पर बनेगा, अपने हिमांक बिंदु पर बनेगा, अर्थात जल के लिए वो हिमांक बिंदु 0 है, तो यानी जल किस तापमान पे फ्रीजिंग करना शुरू करेगा, तो 0 डिग्री सी पे। यानी जब कोई जल जो है, जब जल जो है क्या है, अधिक तापमान पे है, तो उसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होते होते वो जो द्रव या जल है अपने हिमांक बिंदु पर यानी उस तापमान पे आएगा जिस पे वो बर्फ में बदलता है। अब जैसे ही उस तापमान पर पहुंचेगा वो बर्फ में बदलना शुरू कर देगा, और ठंडा करेंगे तो पूरी तरह बर्फ में बदल जाएगा। और इससे नीचे जितना भी तापमान होगा उन सब पे यह द्रव ठोस की अवस्था में ही होगा। अर्थात ठोस यानी हिमांक जो है वह अधिकतम तापमान है जिसपे कोई द्रव ठोस में बदलने की प्रक्रिया शुरू करता है, क्योंकि बाकी जो द्रव, किसी द्रव का जो ठोस अवस्था है हिमांक बिंदु से नीचे के तापमान पर ही होता है या हिमांक बिंदु पर होता है। तो हिमांक बिंदु ठोस अवस्था में जो पदार्थ होता है उस सभी तापमान में सबसे अधिकतम तापमान है। हिमांक बिंदु की अगर कोई परिभाषा पूछ दे तो हिमांक बिंदु वह अधिकतम तापमान है जिस पे कोई द्रव ठोस में बदलना प्रारंभ कर देता है। जल जो है अगर 25 डिग्री सी पे था तो इसको जब हम कूल किए, ठंडा किए, तो क्या हो गया, जल यानी वाटर। तो ठंडा करने पे पहले धीरे धीरे इसका तापमान घटते घटते वाटर कितना डिग्री पे आ गया, ये आ गया 0 डिग्री सी पे। और ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी टेम्परेचर 0 डिग्री सी रहेगा। और जब कूल करेंगे तब इसका वाटर का, आइस का जो टेम्परेचर है, आइस बिलो 0 डिग्री सी हो जाएगा, यानी 0 डिग्री सी से नीचे तापमान चला जाएगा। यानी जल जो है 0 डिग्री सी या उसके नीचे के तापमान पे बर्फ के रूप में होता है। 0 डिग्री सी पर और उसके नीचे किस रूप में रहेगा, बर्फ के रूप में रहेगा। अर्थात बर्फ वाली अवस्था में सबसे अधिकतम तापमान जल का 0 डिग्री से होगा। तो यानी कि फ्रीजिंग यानी बर्फ में क्या होता है, यहां भी बर्फ में है, यहां भी बर्फ में है, लेकिन बर्फ की अवस्था में सबसे अधिकतम तापमान 0 डिग्री से। इसीलिए इस फ्रीजिंग पॉइंट को, हिमांक को हम, ये जो हिमांक बिंदु है, इस हिमांक बिंदु को हम क्या मानते हैं, अधिकतम तापमान का दर्जा देते हैं। हिमांक जो है अधिकतम तापमान जब तक द्रव ठोस अवस्था में पाया जाए। इससे जैसे ही पाया जाता है, ये अधिकतम तापमान है जहां तक द्रव ठोस अवस्था में पाया जाता है। इससे और अधिक बढ़ाएंगे तो ठोस पिघल कर द्रव में बदल जाएगा। तो हम कह सकते हैं हिमांकन जो है, या हिमांक बिंदु जो है, हिमांकन भी इसको कह सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांकन या फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच, जिस पर, और इसी तापमान पे जल जो है बर्फ में, यानी कि द्रव जो है बर्फ में बदलना शुरू करता है। तो ये अधिकतम तापमान है जिसपे कोई द्रव ठोस में बदलना शुरू करता है। मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड। सो वह अधिकतम तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस में
बदलना प्रारंभ कर देता है। ऐसे अगर वाटर का टेम्परेचर हम डायरेक्ट -5 डिग्री कर दें तो द्रव सीधे सीधे बर्फ में बदल जाएगा, यानी -5 डिग्री से भी बर्फ में बदल जाएगा। लेकिन वहां पूरी तरह बदल जाएगा। बदलना प्रारंभ कहां शुरू होगा? 0 डिग्री सी पे। तो यह अधिकतम तापमान है जिसपे कोई द्रव बर्फ में बदलना शुरू करता है, यानी ठोस में बदलना शुरू करता है। वाटर के केस में जो फ्रीजिंग पॉइंट है यानी बदलने की प्रक्रिया है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आती है। इसलिए वाटर का जो हिमांकन है, जल का जो हिमांक बिंदु है वो 0 डिग्री सी है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे हम लोग जस्ट इसका रिवर्स पढ़ेंगे। दूसरा जो है वो द्रवीकरण है। तो आप याद रखिएगा, इसको फ्रीजिंग भी कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। आइए अब हम लोग इसके अपोजिट द्रवीकरण पढ़ते हैं। लिक्विडिफिकेशन, या इसको हम लोग कहते हैं द्रवीकरण, या इसका एक और नाम है फ्यूजन, जिसका हिंदी होता है संगलन। तो इस तरह से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे जस्ट उल्टा होता है, यानी कि यहां पर ठोस जो है किसमें बदलता है? द्रव में बदलता है। लेकिन जो है द्रव की अवस्था है वो 0, यानी कि जल के केस में अगर देखा जाए, अगर ये जल है तो हमने पढ़ा था कि 0 डिग्री सी पे एक लिक्विड और सॉलिड दोनों है। इससे नीचे ये सॉलिड है जल, और इससे ऊपर क्या है? लिक्विड है। लेकिन लिक्विड कहाँ तक है? 100 डिग्री सी तक है। इससे ऊपर जब जाएंगे तो गैस बन जाएगा। यानी लिक्विड की अवस्था जो है ठोस का 0 से 100 के बीच में होती है, यानी जल का जो द्रव अवस्था है वो 0 से 100 के बीच में होती है। और यानी कहने का मतलब है जब जल इस कहीं बीच के तापमान पे जल होगा तो इसको जब गर्म करेंगे तो गर्म करते पहले इसका टेम्परेचर 100 जाएगा, उसके बाद वो गैस में बदलेगा। यानी कि द्रव अवस्था, यानी कि जल जब द्रव अवस्था में है तो उसका अधिकतम तापमान द्रव अवस्था में रहते हुए कितना हो सकता है? 100 डिग्री हो सकता है। सो ये जो, और इसके ऊपर भी गैस में बदल सकता है द्रव, और इस पर भी बदलना शुरू करता है। तो यानी गैस बदलेगा 100 पे, या 100 से ऊपर में गैस में बदलेगा। तो इसका मतलब है कि यह न्यूनतम तापमान है गैस अवस्था के लिए। जब द्रव जो है गैस में जाएगा यह न्यूनतम तापमान है, इसके ऊपर भी गैस ही होगा। तो हम जब बात करेंगे कि ये जो ठोस से द्रव में बदलने की जब प्रक्रिया होती है वो एक खास बिंदु पे, एक खास तापमान पे होती है। उस तापमान का नाम है क्वथनांक, और जिस क्वथनांक जो है वो एक प्रकार का न्यूनतम तापमान है। सो अगर हम बात करें तो ठोस यानी सॉलिड से बदल रहा है लिक्विड में। तो इसका जब हम परिभाषित करेंगे तो हम कहेंगे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ अ सॉलिड एट इट्स, तो यहां पर हम क्वथनांक की बात नहीं, यहां पे हम कर रहे हैं द्रवणांक की बात। तो हमने अभी देखा कि 0 से नीचे जाने पर ठोस हो जाता है, लेकिन ठोस अगर है, कोई ठोस जल है, आइस है, तो इसको जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? तापमान बढ़ते बढ़ते 0 तक जाएगा, और 0 के ऊपर क्या हो जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो तापमान होगा, यानी कि ये भी क्या होगा? एक न्यूनतम तापमान होगा कि इससे ऊपर भी द्रव में बदलेगा। तो हम जब हिमांक की बात कर रहे थे तो इसको अधिकतम तापमान कर रहे थे, लेकिन द्रवीकरण की बात करेंगे तो द्रवीकरण 0 या उससे ऊपर होगा, तो 0 हो जाएगा उसके लिए न्यूनतम तापमान। तो एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ अ सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन या लिक्विडिफिकेशन। यानी लिक्विडिफिकेशन की प्रक्रिया जो होती है वो एक खास तापमान पे होती है जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब सवाल उठता है मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तो मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग गलनांक भी कहते हैं।
और देखिए अगर हम बात करें तो ठोस जो है गलने का काम 0 पर शुरू करता है और 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी गल सकता है। इससे ऊपर के तापमान पे भी ठोस यानी कि बर्फ जो है गल करके सीधे द्रव यानी जल में बदल सकता है। और यानी कि कहने का मतलब है कि द्रव अवस्था के लिए न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सी है और ठोस अवस्था के लिए 0 डिग्री अधिकतम तापमान है, क्योंकि ठोस अवस्था नीचे पाया जाता है, यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ तक ही पाया जाएगा, इसके ऊपर तो लिक्विड हो जाएगा। तो ठोस अवस्था के लिए अधिकतम तापमान 0 डिग्री सी और द्रव अवस्था के लिए न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सी। तो अगर हम बात करें हिमांक का या हिमीकरण बिंदु का या हिमांकन का, तो हिमांकन क्या है? अधिकतम तापमान है, जहां से द्रव किस में बदलना शुरू करेगा? ठोस में। लेकिन द्रवीकरण की बात करेंगे यानी कि लिक्विडिफिकेशन की बात करेंगे तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट है द्रवीकरण के लिए न्यूनतम तापमान है, क्योंकि इससे या इससे ऊपर द्रव में बदलेगा। तो यानी कि गलनांक क्या हो जाएगा? मिनिमम टेम्परेचर, एक न्यूनतम तापमान है at which a solid starts converting into liquid। यानी कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तो एक न्यूनतम तापमान है जिस पे कोई ठोस क्या करता है? द्रव में बदलना प्रारंभ कर देता है। तो यहां पर वाटर के लिए ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट MP लिखते हैं ऑफ वाटर, ये 0 डिग्री सी है। यानी आप देख पा रहे हैं वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों बराबर है, लेकिन वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस पर वो सॉलिड में है, और वाटर के लिए 0 डिग्री न्यूनतम टेम्परेचर जिस पे वो लिक्विड में है। यानी वाटर के लिक्विड फेज के लिए 0 डिग्री न्यूनतम है और सॉलिड फेज के लिए 0 डिग्री क्या है? अधिकतम है। सॉलिड 0 डिग्री अधिकतम, अधिकतम 0 डिग्री तक क्या होगा? जल ठोस में पाया जाएगा, और न्यूनतम 0 डिग्री सी है जहां पर ठोस द्रव में बदल रहा है, यानी कि जल द्रव रूप में पाया जा रहा है, उसके ऊपर भी द्रव में पाया जाएगा और 100 डिग्री तक पाया जाएगा। तो द्रव अवस्था के लिए 100 डिग्री अधिकतम है, लेकिन गैस अवस्था के लिए 100 डिग्री न्यूनतम है। ये ध्यान रखना। बर्फ के लिए 0 डिग्री सी अधिकतम है, जल के लिए 0 डिग्री सी न्यूनतम है, जल के लिए 100 डिग्री सी अधिकतम है, और भाप या स्टीम के लिए 100 डिग्री सी न्यूनतम टेम्परेचर है। तो यहाँ पर बात करें, अगर बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट का तो 0 डिग्री से अधिकतम तापमान हो गया। मेल्टिंग पॉइंट की, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो 0 डिग्री से न्यूनतम टेम्परेचर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे वेपराइज यानी कि क्वथनांक का, बॉइलिंग पॉइंट का, तो 0 डिग्री 100 डिग्री से क्या हो जाएगा? अधिकतम तापमान हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे कंडेंसेशन का तो 100 डिग्री से न्यूनतम तापमान होगा, क्योंकि कंडेंसेशन में गैस अवस्था बनता है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे बाकी प्रोसेसेस पे। तीसरा जो प्रोसेस था उसे हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन अर्थात सब्लिमेशन। तो हिंदी में ऊर्ध्वपातन जो है ठोस से सॉलिड, सॉलिड से ठोस, ठोस से गैस और गैस से ठोस, ये दोनों बनने की प्रक्रिया को हम लोग सब ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? सॉलिड से बनेगा गैस एंड गैस से सॉलिड, इसी को कहा गया सब्लिमेशन। सो सब्लिमेशन, द प्रोसेस ऑफ conversion of a solid directly into gas यानी कि सॉलिड अगर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो तो इसको ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहा गया, इज कॉल्ड सब्लिमेशन। But in English, sublimation
जो सॉलिड से गैस है उसको कहेंगे अंग्रेजी में, और गैस से सॉलिड को हम रिवर्स सब्लिमेशन कहते हैं, लेकिन हिंदी में इन दोनों के लिए एक ही नाम है, ऊर्ध्वपातन। सो इस सब्लिमेशन हो गया, यानी कि सॉलिड से गैस बन गया, यानी कि सॉलिड कन्वर्टेड टू गैस बाय द प्रोसेस ऑफ sublimation. The reverse process is known as reverse sublimation. That is the process of conversion of a gas directly into solid, directly into solid is called reverse sublimation. तो रिवर्स सब्लिमेशन का प्रोसेस जो है उसमें हम क्या करते हैं, गैस को ठंडा करके डायरेक्ट सॉलिड में बदलते हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों प्रोसेस में, इन दोनों प्रोसेस जो ये जो दोनों प्रोसेस हैं ये उन्हीं पदार्थ में होंगे जिनमें लिक्विड फेज होता ही नहीं है, यानी कि जो पदार्थ लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सो द materials or the matter undergoing sublimation doesn't have any liquid phase. ठीक है, यानी यहां पे क्या हो रहा है, गैस कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, and this very process is called reverse sublimation, RS, reverse sublimation in short. So main points to be considered during the process of sublimation is that during sublimation solid either gets converted into gas or gas either converts into solid. In English, solid to gas is known as sublimation and gas to solid is known as reverse sublimation. लेकिन हिंदी में इन दोनों प्रोसेस के लिए एक ही नाम है, वह है ऊर्ध्वपातन। यानी कि सॉलिड से गैस हो या गैस से सॉलिड बन जाए उसे हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन ही कहेंगे हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में इसके लिए दो टर्म अलग अलग है, सब्लिमेशन एंड रिवर्स सब्लिमेशन। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सब्लिमेशन आर, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो सब्लिमेशन से संबंधित है। पहला, सब्सटेंसेस अंडरगोइंग सब्लिमेशन, जो पदार्थ सब्लिमेशन के, जिन पदार्थों का सब्लिमेशन होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। ठीक है। दूसरी बात, जब सॉलिड्स को हम सब्लाइम करते हैं तो गैस बनता है, जो गैस बनता है उसको हम सब्लिमेट कहते हैं। सो गैस इज फॉर्म्ड ऑन सब्लिमेशन of solids are known as sublimates. Example of materials undergoing sublimation are, कुछ ऐसे पदार्थों का उदाहरण हम लोग देखेंगे जो सब्लिमेशन करते हैं। एग्जाम्पल इज कैम्फर। कैम्फर का मतलब होता है कपूर। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इसका सूत्र है NH4Cl और इसका कॉमन नेम है अमोनियम क्लोराइड का कॉमर्शियल नेम, व्यापारिक नाम, जिस नाम से बिकेगा उसका नाम है, इसका नाम है नौशादर, नौशादर। ये अमोनियम क्लोराइड का व्यापारिक नाम है, जिस नाम से बिकता है अमोनियम क्लोराइड उसका नाम है नौशादर, और ये अमोनियम क्लोराइड है, इसका सूत्र होता है NH4Cl। इसके अलावा नैप्थलीन, नैप्थलीन भी क्या है, सब्लिमेशन करता है। तो एटसेट्रा, ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं जो नैप्थलीन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है
जो सॉलिड होता है लेकिन गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाता है, लिक्विड फेज इसका नहीं होता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जैसे कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड अर्थात नौसादर हो गया, नैप्थलीन हो गया, ये सब्लिमेशन करते हैं, यानी कि जब गर्म करेंगे तो ठोस से सीधे गैस में, और ठंडा करेंगे गैस को जमा करके ठंडा करेंगे तो गैस सीधे ठोस में बदल जाएगा। तो ये प्रोसेसेस होंगे, इन 3-4 चीज़ों में होते हैं जो आप याद रखिएगा। चौथा प्रोसेस जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में क्या होता है कि हम गैस को कूल करके लिक्विड में बदलते हैं। तो गैस का कन्वर्सन लिक्विड में कहलाता है कंडेंसेशन। तो एक कंडेंसेशन की प्रक्रिया जनरली गैस जब गर्म होता है तो गैस में होता है, लेकिन धीरे धीरे जब इसको ठंडा करते हैं तो टेम्परेचर गिरता जाता है, एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहां पे लिक्विड में बदल जाता है। तो गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, सो इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ conversion of the gas, conversion of a gas into liquid is called condensation. तो गैस का लिक्विड में बदलना कंडेंसेशन कहलाता है। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ अ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सो यहां पे क्या होगा कि गैस जो है ठंडा होकर लिक्विड में बदल जाएगा। एग्जाम्पल अगर इसका हम देखें तो एग्जाम्पल हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, बादल कैसे बनता है? बादल इसी प्रक्रिया से, कंडेंसेशन प्रक्रिया से ही बदलता है। तो होता क्या है, या फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड के अलावा आप कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड की जगह पे फिर हो जाएगा ड्यू, ओस की बूंदों का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सब जो एग्जाम्पल या फॉग का फॉर्मेशन एटसेट्रा, ये सब कंडेंसेशन के एग्जाम्पल है। होता क्या है कि वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा वाटर जो है वह वेपर में बदल करके किस में चला जाएगा। मान लीजिए ये वाटर बॉडी है, ठीक है, तो इसका हो गया वाष्पीकरण। वाष्पीकरण होगा तो हवा में जलवाष्प बनेगा, जल का वाष्प, और यही जलवाष्प जब ऊपर उठ के ठंडा होगा, कूल होगा, तो जलवाष्प गैस है, कूल होगा, ठंडा होगा तो क्या बन जाएगा, जल बूंदों में बदलेगा, और यही जल बूंद जो है बादल बना सकते हैं, फॉग बना सकते हैं, या फिर ड्यू बना सकता है, और भी कई चीज़ें बनाते हैं। तो यानी वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा जल की बूंदें हवा में जलवाष्प का बनाती है, जलवाष्प जो ठंडी होती है तो जल के बूंदों बादल, फॉग या ड्यू के रूप में बदल जाती है। इसके अलावा जब हम लोग खाना बनाते हैं, चावल वगैरह बनाते हैं, उबालते हैं, अंडा उबालते हैं, तो अगर जिस बर्तन में पानी डाल के उबालते हैं उस बर्तन पर ऊपर ढक्कन रख दिया जाए और थोड़ा देर बाद ढक्कन को उल्टेंगे तो उसमें पानी की छोटी छोटी बूंदें नजर आती है। यह भी कंडेंसेशन है। यहाँ पर क्या हुआ है, संघनन हुआ है। होता यूँ है कि जब पानी अंदर गर्म खौल रहा होता है तो उससे वाष्प निकलता है, भाप निकलता है, और भाप जब टकराता है उसी से ढक्कन से तो धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद क्या हो जाता है, वो छोटी छोटी पानी की बूंदों बदल जाता है। तो ये भी एक प्रकार का संघनन का उदाहरण है। तो आई थिंक कि आपको संघनन से बात समझ में आ गई होगी। तो संघनन में होता क्या है, गैस यानी कि कंडेंसेशन में गैस लिक्विड में बदलता है। ये प्रोसेस जनरली गैस के बॉइलिंग लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर ही होता है, और इसे गैस का कंडेंसेशन पॉइंट कहते हैं। जिस टेम्परेचर पे कंडेंसेशन हो किसी गैस का उसे हम कंडेंसेशन पॉइंट कहेंगे। सो अगला टर्म है कंडेंसेशन पॉइंट। This is the temperature at which a gas condenses to form liquid। यानी कंडेंसेशन वह टेम्परेचर है जिस पे कोई गैस कंडेंस करके लिक्विड में बदल जाता है।
So condensation point is the temperature at which a gas condenses to form liquid. यानी कंडेंसेशन पॉइंट वह टेम्परेचर है जिसपे एक गैस क्या करता है, कंडेंस होता है, संघनित हो जाता है और लिक्विड के ड्रॉपलेट्स के रूप में बदल जाता है। तो आगे हम लोग के पास बचता है पढ़ने के लिए वाष्पन। पांचवा जो प्रोसेस है उसका नाम है वाष्पन। वाष्पन को अंग्रेजी में हम लोग वेपराइजेशन कहते हैं। वेपराइजेशन तो सिंपल है। वेपराइजेशन जो है द्रव का वाष्प में या गैस में बदलना, ठीक है। सो हियर लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइदर वेपर और गैस। दिस वेरी प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन। और वेपराइजेशन का हिंदी होता है वाष्पन। सो वेपराइजेशन is the process of conversion of a liquid into vapor और गैस। यही वेपराइजेशन है। यानी वाष्पन किसी द्रव का वाष्प या गैस में बदलने की प्रक्रिया है। यानी किसी द्रव का गैस में बदलने की प्रक्रिया या वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। और ये वाष्पन की प्रक्रिया द्रव के क्वथनांक या उसके नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो वाष्पन वेपराइजेशन में अकर either at boiling point of the liquid or below it। ये जो वेपराइजेशन है लिक्विड के क्वथनांक पे या बॉइलिंग पॉइंट पे हो सकता है या उससे नीचे के तापमान पे हो सकता है। तो इस आधार पे वाष्पन दो प्रकार का हो जाता है। अगर वाष्पन बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा है तो इसको हम क्वथनांक कहेंगे, यानी कि बॉइलिंग कहेंगे। और अगर वाष्पन की प्रक्रिया बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो रही है, किसी द्रव के क्वथनांक के नीचे के ताप पे हो रही है, तो उसे हम वाष्पीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। सो वाष्पन जो है या वेपराइजेशन जो है ये हो सकता है may occur at a temperature below boiling point of the liquid। अगर ये वाष्पन की प्रक्रिया कहाँ हो? उस तापमान पे हो जिसका मान द्रव के बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक से कम हो, तो इस प्रक्रिया को हम नाम देंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इसको हम कहते हैं हिंदी में वाष्पीकरण। और अगर यही प्रक्रिया may also occur, this process may also occur at boiling point of the liquid। अगर यही काम लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे हो तो इसे हम बॉइलिंग कहेंगे। और बॉइलिंग का हिंदी होता है क्वथन।
तो ये जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, मे अकर एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। और दूसरी बात है वेपर इज फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस, वेपर इज फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या बनता है, वेपर बनता है। लेकिन यहां पर इट ओनली अकर एट बॉइलिंग पॉइंट, ये केवल बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। और यहां क्या बनेगा, इट फॉर्म्स, यानी ये जो प्रोसेस है क्या बनेगा, इट फॉर्म्स गैस, यानी कि लिक्विड का गैस रूप बनेगा यहाँ पे, यहाँ लिक्विड का वेपर रूप बनेगा। वेपर को आसानी से कंडेंस किया जा सकता है, लेकिन गैस को कंडेंस करने के लिए ठंडा करने के साथ साथ प्रेशर भी लगाना पड़ता है। अप्लाई, वी हैव टू अप्लाई प्रेशर एज वेल एज वी हैव टू कूल द गैस टू कंडेंस इट, वेयर एज वेपर्स आर कंडेंस्ड सिंपली बाई कूलिंग। इसको हल्का सा ठंडा कर दोगे तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, वेपर जो है लिक्विड में बदल जाएगा। लेकिन गैस को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए, लिक्विड में बदलने के लिए आपको ठंडा करने के साथ साथ उसको पर प्रेशर भी लगाना होता है। तो ये कुछ अंतर था दोनों में, यानी कि वाष्पन और बॉइलिंग और अथी के बीच में, एवेपोरेशन के बीच में अंतर है। अगर वाष्पन की प्रक्रिया बॉइलिंग पॉइंट के, द्रव के बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान पे हो तो उसे हम वाष्पीकरण कहेंगे, और इसमें वेपर का फॉर्मेशन होगा। जबकि जब वेपराइजेशन अगर किसी लिक्विड के या द्रव के बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक पे हो तो उसे हम बॉइलिंग कहते हैं, और यह केवल और केवल बॉइलिंग पॉइंट पे होगा और इसमें हमेशा गैस का निर्माण होगा। तो अगले क्लास में हम लोग आगे वाष्पीकरण के बारे में देखेंगे और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।